अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंटरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है अरमगान की। ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई बात है वो ये है कि मुस्तफ़ा को अरमगान का ज़िंदा जलाना गले पड़ गया, महंगा पड़ गया, और साथ ही उसकी ज़ात को ललकारना, यानी कि बचना होता तो वो बच जाता, हवा आई और आग लग गई। ये पूरा वाक़या क्या है? और ये बड़ी सुनने वाली बात है कि सबसे बड़ी ज़ात एक तो अल्लाह की, उससे बड़ी ज़ात कोई है नहीं। लेकिन जब आप उसकी ज़ात को चैलेंज करते हैं दुनिया में, तो फिर आप दुनिया में ही देख लेते हैं। और वो किस तरह से देखते हैं, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। ये हुआ क्या था? जब वो अपने घर, अरमगान ने जब उसको डिग्गी में डाला था मुस्तफ़ा को, उसके बाद वो उसको लेकर मुख्तलिफ रास्तों से हब से लेके धोरेजी पहुंचा था। तो धोरेजी पहुंचने के बाद जब उसने डिग्गी खोली थी तो मुस्तफ़ा ज़िंदा था और उसकी आंखों से वो इशारे कर रहा था। लेकिन उसने उसकी आंखों के इशारों को नहीं समझा, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ था, बहुत ज़्यादा एक जेलसी थी इंतहा की। तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर उसने क्या किया? उसने जो पेट्रोल था, जो डीज़ल था, जो घर से उठाया था, वो डीज़ल गाड़ी के सीट पर डालना शुरू कर दिया और टायरों पर डाला, यानी कि पूरी गाड़ी पर नहीं डाला। जब उसने सीटों पर डाला, गाड़ी के टायरों पर डाला, उसने पूरी गाड़ी पर नहीं डाला। तो फिर उसने दूर जाकर लाइटर से आग लगाई। जब लाइटर से आग लगाई और जाने लगा तो ज़ोरदार धमाका हुआ। अब इसने ये जो बात तफ्तीशकारों को बताई है, वो किस तरह से बताई है? जब उन्होंने कहा कि तुमने क्यों गाड़ी को आग लगाई, जब वो ज़िंदा था, वो बच सकता था, तुम उसे अस्पताल पहुंचा सकते थे, तो तुम उसकी गाड़ी को आग नहीं लगाते, वो बच जाता। तो उसने कहा मैंने आग नहीं लगाई। ये बड़े गौर करने वाले जुमले। ये किस इसकी जहानत, इसकी जहनी सतह या जो उसकी शैतानी हरकत है, उसका लेवल आप देखें कि मैं उस गाड़ी को आग लगाना नहीं चाहता था, मैं मुस्तफ़ा को आग लगाना नहीं चाहता था। मैंने तो पेट्रोल डाला था सीट पर और टायर पर, और मैंने सीट को जलाया था, मैंने मुस्तफ़ा को नहीं जलाया था। लेकिन अचानक से हवा आई और आग भड़क उठी और पूरी गाड़ी को आग लग गई। अगर तो मुस्तफ़ा को बचना होता, अब ये ऊपर देखकर उनको बता रहा है कि अगर तो मुस्तफ़ा को बचना होता तो वो बच जाता, तो वो बचा लेता। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि मतलब उसको ऐसा लगता था कि उसने सारे शवाहिद को मिटा दिया, उसने कोई शवाहिद ऐसा नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ उस पाक ज़ात को ललकारने पर और उसकी ज़ात जो कि सांस की मालिक है, और उसके सांस छीनने वाले नौजवान को, उसको जलाना जो है वो उसको महंगा पड़ गया। अगर वो उसको ज़िंदा नहीं जलाता तो और शवाहिद भी मिटा देता तो मेरा ख्याल है शायद वो पकड़ा नहीं जाता। जिस तरह से उसने शवाहिद मिटाए हैं, वो नहीं पकड़ा जाता। लेकिन उसका ज़िंदा जलाना एक ऐसे इंसान को जिसकी सांस का मालिक अल्लाह है और पाक ज़ात है, और उसको बेपनाह मारना, तशद्दुद करना, और उसको तशद्दुद करते हुए उसके जिस्म से कपड़े उतार देना। उसकी नाजुक सी जान थी, वो नाजुक सा नौजवान था। उसकी कोई इतनी ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही हिम्मत वाला तो था, लेकिन उसकी कोई ऐसी जान नहीं थी। होता है कि इंसान बड़ा कदावर होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है। तो वो बड़ा एक मतलब 23 साल का नौजवान था, उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, और वो थोड़ा कमज़ोर भी दिखता था, या उसकी ऐसी जो है वो पर्सनैलिटी ऐसी थी। लेकिन यहाँ पर जो उसने ये जो जुमले जो कहे ना, ये इसके गले पड़ गए कि जब आप और ये एक बार नहीं, इसने हर बार में ये बात की कि मैंने नहीं किया। हवा आई और आग लग गई, बचना था तो बच जाता, मैंने नहीं मारा। आग नहीं लगती तो ये नहीं जलता।
تو اس کے جملے دیکھیں، شیطانی جملے، اس کی باتیں اتنی شیطانی کہ آپ اگر اس کی باتیں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور انٹروگیشن میں وہی ساری باتیں، بلکہ انٹروگیشن میں لکھی جانے والی باتیں تو بہت کم ہیں. اس سے زیادہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وہ باتیں ہیں کہ آپ سن نہیں سکیں گے اگر میں بتانا شروع کروں کہ کس طرح کا شیطانی جو ہے وہ اس کا دماغ ہے، اور کس طرح سے اس نے اس سے معصوم بچے کو زندہ جلایا ہے. ایک ایسے نوجوان کو زندہ جلایا. زندہ جلانے کی پکڑ آپ دیکھیں کیسی کہ آخرت میں نہیں، آپ دنیا میں ہی آپ کی جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی. کیونکہ کچھ فیصلے جلد ہو جاتے ہیں اور کچھ فیصلے واقعی میں دیر سے ہوتے ہیں، لیکن ایسے فیصلے جو کہ دنیا میں ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ والدین کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں. اور ایسے واقعات کا ہو جانا تو پھر پکڑ ہونا بھی جو ہے وہ پھر لازمی ہوتا ہے. اور یہیں پہ ہی جو ہے وہ اللہ کی جو ایک حکمت ہے اور جو اللہ کی ایک اپنی خود کی جو ذات ہے وہ پھر آپ کو دکھائی دیتی ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات دکھائی دی گئی ہے کہ اس کا زندہ جلانا اس کو جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا، اور للکارنا اس کی ذات کو اعوذ باللہ اس کو جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا. اور پھر اس نے جو ہے وہ منہ کی کھائی اور یہ پکڑا گیا، اور اس کا انجام بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا.